हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक्स पार्ट 2। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? परचेज बुक का कॉन्सेप्ट देख लिया, उसके इलस्ट्रेशंस और उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी देख लिए। फिर सेल्स बुक का कॉन्सेप्ट देखा, उसके बाद उसके भी इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख लिए। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का भी कॉन्सेप्ट देख लिया और उनके भी इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख लिए। जर्नल प्रॉपर का बच्चों आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा कि जिसका कोई नहीं उसका है जर्नल प्रॉपर। जिस ट्रांजैक्शन को किसी और जगह किसी और सब्सिडरी बुक में शरण नहीं मिलेगी उसको कौन शरण देगा? जर्नल प्रॉपर शरण देगा। फिर आपने देखा कि जर्नल प्रॉपर में बच्चों हम लोगों ने ओपनिंग एंट्री के कुछ इलस्ट्रेशंस डिस्कस किए। अब बारी है कि जर्नल प्रॉपर में जो क्लोजिंग एंट्रीज क्या होंगी वो देखने की। सबसे पहले तो बच्चों एक कॉन्सेप्ट बेसिक सा समझो। आप सबको पता ही है हालांकि वो चीज़। सपोज हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ये 1 अप्रैल 20 को स्टार्ट हो रहा है और ये हम 31 मार्च 21 को ये हमारा ईयर फाइनेंशियल ईयर जो है वो एंड हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों पिछले साल जो 31 मार्च 20 का जो क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे उनकी मैं यहाँ पे ओपनिंग एंट्रीज करूंगी। ठीक है, सारी असेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंसेस इस साल कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मैं ओपनिंग एंट्री पास करूंगी। फिर मेरे सारे ट्रांजैक्शंस, खूब सारी घटनाएं घटती चली जाएंगी। फिर 31 मार्च को बच्चों कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज और कुछ क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं। ठीक है, वो मैं क्लोजिंग एंट्रीज करूंगी। अब उन क्लोजिंग एंट्रीज में क्या क्या होता है, अब एक बार आप जरा कहानी सुन लो, पूरा प्रोसेस देखो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी घटना घटती है तो उसका एविडेंस या उसका सोर्स डॉक्यूमेंट, ये मैं आपको समझा चुकी हूं हालांकि, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार रिव्यू करवा रही हूं और अभी मैं सिर्फ आपको बहुत ऊपर से समझा रही हूं। इसको बहुत डिटेल में हम करेंगे बच्चों कहां पर? फाइनल अकाउंट्स में। ठीक है, जहां हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे, वहां बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, अभी सिर्फ ओवरव्यू समझ लो कि क्लोजिंग एंट्री क्या होती है ताकि आप इलस्ट्रेशन सॉल्व कर पाओ इस चैप्टर के। चलिए बच्चों, तो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट हो जाता है जब हमारे कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं, घटनाएं घटती हैं। ठीक है, उसके बाद देखो उससे हम क्या बनाते हैं? उससे हम जर्नल बनाते हैं। ठीक है, या हमारी सब्सिडरी बुक्स अगर हमें प्रॉपर बाइफर्केशन के साथ बनाना है तो। ठीक है, सब्सिडरी बुक्स में बच्चों जर्नल का ही पार्ट होती है सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं जर्नल प्लस। ठीक है, सब्सिडरी बुक्स में आपको पता है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर बनता है। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो, अब इसके बाद क्या होता है बच्चों? इनके बाद ये होता है कि यहाँ पे हम इनको अलग अलग बाइफर्केट करते हैं लेजर अकाउंट में। ठीक है, ये हम ले जाते हैं लेजर्स में। ठीक है, उसके बाद बच्चों पूरा समरी बनती है किस चीज की? हमारा ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में बच्चों डिसाइड होता है क्या कि क्या चीजें, किसका बैलेंस डेबिट है, किसका बैलेंस क्रेडिट है। ठीक है, वो पूरे सबके बैलेंसेस जो लेजर से हैं वो हमारे उठ के आ जाते हैं किसमें? ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, ये हो गया हमारा समराइज करना। अब बच्चों ट्रायल बैलेंस से हमारा क्या क्या बनता है? देखो हमारा बनता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और बैलेंस शीट। ठीक है, ये हमारा रिपोर्ट कार्ड बनता है। तो ये पूरा प्रोसेस आपने ध्यान से समझा क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट से पहले जर्नल और सब्सिडरी बुक्स बनती हैं, फिर लेजर्स बनते हैं, फिर उनसे ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर उनके डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस पूरे समझ में आ जाते हैं। क्लोजिंग यहाँ पे हो जाती है समरी, हम लोग अकाउंट क्लोज करते हैं लेजर्स में, उसके डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस हमारे ट्रायल बैलेंस में चले जाते हैं। और उसके बाद बच्चों जितने कौन सी चीज़ें ट्रेडिंग पीएनएल में जाएंगी वो भी हम अभी देखेंगे, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हालांकि, और फिर कुछ चीज़ें बैलेंस शीट में चली जाती हैं।
ठीक है, अब क्या चीजें जाएंगी, अब जरा ध्यान से देखो। ट्रायल बैलेंस में से बच्चों देखो क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल, लायबिलिटी और असेट। ठीक है, ये 5 चीजें होती हैं। इन 5 चीजों में हम बाइफर्केट करते हैं एज पर मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, अब हम मॉडर्न अप्रोच को ही लेके चल रहे हैं। तो इसमें से बच्चों एक्सपेंसेस और रेवेन्यू जो है इसको हम ले जाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में, और यहां पे हम इनको मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे ये नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, इनको हम सेम ईयर में ही खत्म कर देते हैं। और कैपिटल, लायबिलिटी और असेट, इनके जो बैलेंसेस हैं बच्चों वो हमारे जाते हैं बैलेंस शीट में, और यहां पे आपको हमेशा दिखता है कैपिटल, लायबिलिटी और यहां पे आपको असेट आपकी बैलेंस शीट में। ठीक है, और यही वो बैलेंसेस हैं बच्चों जो हमारे इस ईयर एंड के क्लोजिंग बैलेंसेस बनते हैं, और ये हमारे अगले साल जाके इसकी ओपनिंग एंट्री हो जाती है। पूरा प्रोसेस, पूरी साइकिल आपको गोल गोल घूम के समझ में आई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, अब ये मारने की एंट्री बच्चों, ये हमारी क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को जब आप जाके ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में मार रहे हो, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है, और इसके अभी आप इलस्ट्रेशन भी देखोगे, लेकिन इसको थोड़ा सा और इन डेप्थ समझ लो कि कैसे मारते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया। अब ये वाला पार्ट समझते हैं। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को बच्चों जब हम मारेंगे, ठीक है, तो उसकी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, और वो सब्सिडरी बुक्स में और किसी बुक में नहीं आएगी। वो मारने की एंट्री कहाँ आएगी, जर्नल प्रॉपर में आएगी। इसीलिए मैं आपको जर्नल प्रॉपर में ये कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है, कि अब जर्नल प्रॉपर में किस टाइप की एंट्री, आपने ओपनिंग एंट्री करनी तो सीख ली थी। ठीक है, ओपनिंग एंट्री में हमने कुछ नहीं, असेट्स को डेबिट कर दिया था और सारी लायबिलिटीज और कैपिटल को क्रेडिट कर दिया था। बहुत सिंपल था। अब क्लोजिंग एंट्री में बस आपको देखना है कि आपको कैसे मारना है। चलो बच्चों, अब देखो एक चीज समझो। सबसे पहले क्या होता है, देखो हमारे एक्सपेंसेस जो हैं, ठीक है, वो 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, और हमारी जो इनकम या रेवेन्यू होता है, ठीक है, ये हम अब ये नॉमिनल जिनको मारना है हमें, हम सीधे अब सिर्फ इस पार्ट को देख रहे हैं बच्चों। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को मारने का पार्ट हम देख रहे हैं ट्रेडिंग और पीएनएल में। ठीक है, हमारी जो इनकम या रेवेन्यू होती है वो भी क्या होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्लियर है इतना? अब एक बात क्लियरली समझो, क्या कि डायरेक्ट मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे कि परचेजेस, गुड्स को परचेज कर रही हूं मैं, ठीक है, तो वो मेरा एक तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है। ठीक है, मैं लेबर्स को वेजेस दे रही हूँ जो मेरा गुड्स को बना रहे हैं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं लोग, लेबर्स जो है मेरी फैक्ट्री में लगे हुए हैं, उनको मैं वेजेस दे रही हूँ, वो मेरा डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको फाइनल अकाउंट्स में, बट अभी आप सिंप्लीफाई कर लो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो जो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो जो इनडायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड है। ऐसे इनडायरेक्टली खर्चे जैसे जैसे सपोज आपने एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया, तो क्या वो आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है? आपका बिजनेस क्या है, रसगुल्ले खरीदना और बेचना, तो एडवर्टीजमेंट करना वो आपका इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है। ठीक है, मार्केटिंग हो गया, आप स्टाफ जो आपके अकाउंट्स वगैरह डिपार्टमेंट में बैठ रहे हैं, जो डायरेक्टली रसगुल्ले बनाने पे मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो वहाँ पे बैठ के कंप्यूटर चला रहे हैं, आपके अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, जो एसी ऑफिस में बढ़िया बैठे हैं, उनको हम सैलरी देते हैं, उनको वेजेस नहीं देते। ठीक है, हम सैलरी और वेजेस का भी डिफरेंस देखेंगे, बट अभी इतना समझो कि जो सैलरी होती है वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है और डायरेक्ट एक्सपेंस में मेरा वेजेस आता है। ठीक है, सिमिलरली बच्चों इनकम में डायरेक्ट इनकम मतलब वो जो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड हो, जैसे सेल्स। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट इनकम क्या हो जाएगी, जैसे मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया था उस पर मुझे इंटरेस्ट मिला, या मेरे को बैंक में मैंने कुछ एफडी वगैरह बना के रखी थी उस पर मुझे इंटरेस्ट आया, या मेरे शेयर्स पे मुझे डिविडेंड आ गया। ठीक है, ये मेरी सारी क्या हो जाएंगी, इनडायरेक्ट इनकम। मेरी मेन इनकम, मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है बच्चों, जो मैंने रसगुल्ले बेच रही हूँ, जो सेल्स कर रही हूँ, वो मेरा मेन क्या होता है, डायरेक्ट इनकम। क्लियर है इतना? तो ये समझ में आया। अब देखो समझो कि मारना कैसे है, कुछ नहीं करना है आपको। देखो,
तो बच्चों जो डायरेक्ट खर्चे हैं, ठीक है, और जो डायरेक्ट इनकम है, ठीक है, ये हमारा कहाँ जाता है, देखो हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी, ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चों जाके हम ले जा के सारे खर्चे मारते हैं, और हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी यही करते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंस क्या है? देखो बस यही इतना सा डिफरेंस है, क्या कि अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं बच्चों, तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, ठीक है, और सारी डायरेक्ट इनकम मेरी ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है। आया समझ में? और जो मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और जो इनडायरेक्ट इनकम है, तो मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस बच्चों जाते हैं यहां पे डेबिट साइड में, ठीक है, और मेरी जो इनडायरेक्ट इनकम है वो मेरी जाएंगी क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस के, ठीक है। इसको हम और डिटेल में समझेंगे, बस आप इतना समझ लो कि डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम मेरे जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट रेवेन्यू जो है वो मेरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ट्रायल बैलेंस से, जिसमें हम परचेज हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, हमारा कितना ओपनिंग स्टॉक बचा था, फिर परचेजेस कितना था, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, सेल्स कितनी हुई, ये सारी चीज़ें, वेजेस वगैरह, ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो इनकम में से हम एक्सपेंस माइनस करते हैं और सपोज हमारा क्या आया, प्रॉफिट आया, ठीक है। तो फिर प्रॉफिट को हम लेके जाते हैं पहले बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। प्रॉफिट एंड, हमारा प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस पे हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट से लाया हुआ लिख देते हैं, उसमें हम इनडायरेक्ट इनकम जोड़ते हैं। और समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है, पूरा एक ही प्रोसेस है। आप चाहो तो ये इसका एक ही टेबल बना दो, सारे इनकम यहाँ लिख दो, सारे खर्चे यहाँ लिख दो और इकट्ठा एक प्रॉफिट निकाल लो। लेकिन क्योंकि हमको एक प्रॉपर सिस्टमैटिक चाहिए कि हाँ हमारा ट्रेडिंग जो मेन बिजनेस है उससे हमारा कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो ये हमारा आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट से बच्चों हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, क्या हमारा मोटा मोटा प्रॉफिट बिजनेस से सिर्फ कितना है, मेन बिजनेस को कैरी करने से, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसको फिर हम प्रॉफिट को लेके जाते हैं कहाँ बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। और उसमें हम लोग फिर बाकी के जो दूसरी इनकम है, ठीक है, जो हमारी बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, उनको जोड़ते हैं, और सारे जो खर्चे जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्ट खर्चे, उनको माइनस करते हैं। और यहाँ पे फिर हमारा क्या निकलता है बच्चों, नेट प्रॉफिट। आ रहा है समझ में पूरा कॉन्सेप्ट? ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। ये समझाना मुझे इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मुझे आपको कभी भी जर्नल एंट्रीज रटवानी नहीं है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी क्या, जब हम अब इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे तो जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं, ठीक है, खर्चों को हम क्या करते हैं, एक चीज़ और देख लो ज़रा, सिंपल सी, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और समझो, वो ये है कि अगर हम एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट। हमने देखा है एक्सपेंसेस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, कोई भी खर्चा होता है तो उसको डेबिट करते हैं। लेकिन उस खर्चे को अगर हमें मारना है, ठीक है, और हमको लेके जाना है ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, खर्चे को क्या करेंगे बच्चों, खर्चे को मारना है, तो मारने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हम ऐसे ही करते हैं, जब डेटर हमारा डेबिट है और डेटर जब हमारा खत्म हो रहा होता है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। सिमिलरली जब एक्सपेंसेस डेबिट है, उसको हमें मारना है, तो हम उसको मारने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो सपोज एक सिंपल सी एंट्री ले लेते हैं, क्या हमारी एंट्री थी वेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, वेजेस का बच्चों हमारे डेबिट था। अब उसको हमें जब लेके जाना है, हमने एंट्री करी थी सपोज वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब इसी एंट्री को जब हमें मारना है, ईयर एंड पे जाके हमें उसको ट्रेडिंग अकाउंट में पहुंचाना है, तो हम क्या कर देंगे बच्चों, इसको खत्म करना है मारने के लिए, तो मारने के लिए अब हम क्या कर देंगे, टू वेजेस अकाउंट। तो ये मेरा प्लस और माइनस हो जाएगा एक तरीके से, डेबिट और क्रेडिट
कैंसिल हो जाएगा। वेजेस अकाउंट देखो मर रहा है, लेकिन डेबिट क्या करोगे, जिस अकाउंट में आपको ले जाना है। जैसे आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाना है उसको, तो ट्रेडिंग अकाउंट के आप डेबिट करोगे। और देखो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे आप सारे खर्चे ले जाते हो, तो इसलिए आपने ट्रेडिंग अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट। और डेबिट साइड पे आप क्या ले जाओगे, टू वेजेस अकाउंट। आ रहा है समझ में, पूरा समझ में आ रहा है। सिमिलरली बच्चों, अगर ये एक्सपेंसेस का हो गया, सिमिलरली अगर मेरी इनकम है, ये मैं हटा रही हूं, सिमिलरली मेरी अगर इनकम है, ठीक है, इनकम का हमारा क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट। ठीक है, इसको हम अगर मारेंगे तो इसको मारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट। आ रहा है समझ में, तो इसको मारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो क्रेडिट क्या होगा, जिसमें भी ले जा रहे हैं, अगर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं तो टू ट्रेडिंग अकाउंट कर देंगे, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में ले जा रहे हैं वो इनडायरेक्ट इनकम है तो हम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर देंगे। आ रहा है समझ में। तो आपको ये समझ में आ गया कि खर्चा का होता है डेबिट बैलेंस, उसको मारना है तो करेंगे क्रेडिट। इनकम का होता है क्रेडिट बैलेंस, उसको मारना है तो करेंगे डेबिट। और उसके रिस्पेक्टिव डेबिट या क्रेडिट क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें भी हम उसको मार के ले जा रहे हैं। ठीक है, तो आप जब जर्नल एंट्री देखोगे और अगर आपको ये दिखा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, तो मतलब क्या है, उसका मतलब क्या निकल रहा है कि हमने वेजेस अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस अकाउंट को हम लेके गए एंड में क्लोजिंग एंट्री करने के लिए, कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में, हमने मार दिया उसमें ले जाके। ठीक है, तो सारे जितने भी खर्चे और जितने भी इनकम है ना बच्चों, उनको चुन चुन के मारेंगे हम कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आ रहा है समझ में। अगर वो डायरेक्ट खर्चा है और डायरेक्ट इनकम है तो ट्रेडिंग अकाउंट में मारेंगे, अगर इनडायरेक्ट खर्चा और इनडायरेक्ट इनकम है तो उसको हम कहाँ मारेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है इतना। तो बच्चों ये आपको कॉन्सेप्ट नोट करना है तो नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं आपको फाइनल अकाउंट्स में और डिटेल में पढ़ाऊंगी, वहाँ आपको बैठ के पूरा एक्सपेंसेस में बाइफिकेशन करवाऊंगी कि कौन से डायरेक्ट होते हैं, कौन से इनडायरेक्ट होते हैं, क्यों डायरेक्ट होते हैं, क्यों इनडायरेक्ट होते हैं, हम लोग ये और एक बार पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस इलस्ट्रेशन नंबर 12 पढ़ने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपका समझना ज़रूरी है, तो इसको आप नोट कर लो और इसको भी आप नोट कर लो, ये जो पूरा प्रोसेस हमने देखा था। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 स्टार्ट। तो ये हमारा बच्चों जर्नल प्रॉपर का क्लोजिंग एंट्री का आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। ये कॉन्सेप्ट आपको अलग से समझना ज़रूरी था। ठीक है, इसके बाद हम सारे इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी जर्नल प्रॉपर की हम लोग पूरी सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।